नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया है 5 जनवरी। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ की बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। भारतीय सेना ने चीन के अंदाज में दिया करारा जवाब। गलवान में फहरा दिया है तिरंगा। गलवान में घुस करके भारतीय सैनिकों ने फहराया गलवान में तिरंगा। चीन को लगा करारा झटका। दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे। जम्मू कश्मीर कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादी ढेर। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे। आतंकियों के अब खैर नहीं। अमेरिकी असॉल्ट राइफल और पिस्टल से लैस होंगी। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने किया बड़ा ऐलान। वहीं अगली अपडेट बताएंगे। भारत ने बदहाल अफगानिस्तान को कोविड-19 रोधी वैक्सीन की 5 लाख डोज भेजे। आगे और भी मदद करने के ऐलान किए हैं। तो सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पे परमाणु युद्ध नहीं जीता जा सकता, इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। अमेरिका समेत 5 देशों ने किए संयुक्त बयान जारी। तो एक एक करके खबर विस्तार से बताएंगे। जहां पे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू व्यापारी की गोली मारकर हत्या। दहशत में अल्पसंख्यक। वहीं आपको बता दें दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आई है इम्फाल से भी कुछ एक बड़ी खबर। तो एक एक करके खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही। जम्मू कश्मीर कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादी हुए ढेर। दोस्तों, दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के ओके इलाके में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। दोनों स्थानीय आतंकी लश्कर ए तैयबा के सदस्य बताए जा रहे हैं। फिलहाल इनके नामों के बारे में जानकारी नहीं मिली है। और इनमें कुलगाम के मेरहामा में बुधवार को पाकिस्तानी जैश कमांडर समेत 3 आतंकी मारे गए थे। पुलिस के अनुसार सुरक्षा बलों को मंगलवार को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सुबह ही ओके इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। इस दौरान एक घर में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी थी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। शवों के पास से एक AK-47 और एक पिस्टल बरामद हुई है। IG कश्मीर विजय कुमार के अनुसार मारे गए दोनों आतंकी कई आपराधिक वारदातों में शामिल थे। पुलिस इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास भी पता कर रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट। भारतीय सेना ने चीन के अंदाज में गलवान में घुसकर फहराया तिरंगा। चीन को लगा करारा झटका। दोस्तों, आपको बता दें, महावीर भारतीय सेना ने चीन के अंदाज में एक बार फिर से चीन को जवाब दिया है। चीन की तरफ से की गई भड़काने वाली हरकत के बाद भारतीय सेना ने ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब दिया। चीन के बाद भारतीय सेना ने भी नए साल के अवसर पर गलवान घाटी पर तिरंगा फहराया है, जिसकी तस्वीरें सेना की तरफ से मंगलवार को जारी कर दी गई। नए साल के अवसर पर झंडों के माध्यम से कूटनीतिक युद्ध का सहारा पहले चीन ने लिया था। पहले चीन नए साल के अवसर पर भारतीय सेना के उपहार भेंट किए थे। इसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि दोनों देशों के बीच गलवान में लंबे समय से जमी बर्फ नए साल के अवसर पर पिघलने जा रही है। लेकिन इसके बाद चीन की सेना ने भारतीय सेना को भड़काने का प्रयास करते हुए गलवान घाटी में अपने अधिकार वाले डेमचोक और हॉट स्प्रिंग वाले इलाके में अपना राष्ट्रीय झंडा फहराकर एक तरीके से भारत को उकसाने की कोशिश की, जिसके बाद चीन की सरकारी मीडिया ने उसे वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करते हुए उसे गलवान घाटी का बता दिया। हालांकि आपको बता दें, सेना ने इस चीज़ को खारिज करते हुए स्वयं भारतीय सेनाओं ने ही गलवान घाटी में घुस करके चीनी सेना को चेतावनी देते हुए भारतीय तिरंगा फहराया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। आतंकियों की अब खैर नहीं। अमेरिकी असॉल्ट राइफल और पिस्टल से लैस होगी जम्मू कश्मीर की पुलिस। दोस्तों, दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस जल्द ही आधुनिक हथियारों से लैस होंगी। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद रोधी यूनिट स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को जल्द ही आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए अमेरिकी सिंग सार असॉल्ट राइफलें और पिस्टल मिलेंगे। भारतीय सेना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस अत्याधुनिक हथियारों से लैस होने वाला देश का पहला पुलिस बल होगा। जम्मू और कश्मीर पुलिस विशेष अभियान समूह SOG और प्रोटेक्टेड लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात कर्मियों के लिए 500 अमेरिकी निर्मित सिंग सार 716 राइफल और 100 सिंग सार MXC भी पिस्टल खरीदेगी। अधिकारियों के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में सरकारी खरीद पोर्टल JAM पर हथियारों की खरीद के लिए वैश्विक बोलियां मंगाई गई थी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, भारत ने बदहाल अफगानिस्तान को कोविड-19 रोधी वैक्सीन दी 5 लाख डोज। तालिबान भावुक होकर बोला, धन्यवाद मोदी जी। दोस्तों, दरअसल भारत ने भुखमरी और दवाओं से जूझ रहे अफगानिस्तान तालिबानियों को
कल 5 लाख डोज जो है मानवीय सहायता के तौर पर भेज दी है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन स्थापित होने के बाद से वहां भारी खाद्यान्न संकट है। लोग अपने बेटे और बेटियों तक बेचने को मजबूर हो चुके हैं। अफगानिस्तान में दवाओं की भारी कमी भी देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि भारी कमी होने की वजह से भारतीय विदेश मंत्रालय में ने कहा है कि भारत ने अफगानिस्तान को कोविड वैक्सीन की 5000 खुराक भारतीय मानवीय सहायता के लिए खेप आपूर्ति की है। इसमें पहले वाली खेप का काबुल के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को सौंप दिया गया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में अतिरिक्त 5 लाख खुराक की आपूर्ति की जाएगी। भारत सरकार अफगान लोगों को खाद्यान्न, कोविड वैक्सीन की 1 मिलियन खुराक और आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं सहित मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम चलते हैं एक और अपडेट। परमाणु युद्ध नहीं जीता जा सकता, इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। अमेरिका समेत 5 देशों ने किया संयुक्त बयान जारी। 205 परमाणु हथियार वाले देशों ने सोमवार को संयुक्त रूप से बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका परमाणु हथियारों वाले देशों के बीच युद्ध से बचने और रणनीतिक जोखिमों को कम करने को अपनी प्रमुख जिम्मेदारियों के रूप में मानते हैं। बयान में कहा गया है कि हम इस बात की दावा करते हैं कि परमाणु युद्ध नहीं जीता जा सकता और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। संयुक्त बयान में आगे कहा गया है कि परमाणु उपयोग के दूरगामी परिणाम होंगे, इसलिए हम इस बात का भी दावा करते हैं कि परमाणु हथियार जब तक मौजूद रहेंगे तब तक रक्षात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए और आक्रमण व युद्ध को रोकना चाहिए। हमारा दृढ़ विश्वास है कि ऐसे हथियारों के और प्रसार को रोका जाना चाहिए। आगे कहा गया है कि हम आवश्यक परमाणु खतरों का दावा करते हैं और हमारी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, अप्रसार, अशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण समझौते और प्रतिबद्धताओं के संरक्षण के अनुपालन को महत्व जोड़ देते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। भारतीय नौसेना को मिला एक और P-8I विमान, INS हंसा गोवा में किया गया तैनात। दोस्तों, नए साल से पहले भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ है। नए साल में पहले भारतीय नौसेना को अमेरिकी स्थित एयरस्पेस की कंपनी बोइंग 1 और P-8 विमान मिला है। 30 दिसंबर को भारतीय नौसेना के हवाई अड्डे पर 2 नौसैनिक लड़ाकू विमान MiG-29 ने P-8 विमान का स्वागत किया है। 1 जनवरी के मुताबिक अभी तक भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एयरस्पेस कंपनी बोइंग से 11 P-8 विमान मिल चुके हैं। हालांकि इसकी अभी नौसेना की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। समाचार एजेंसी ANI ने भारतीय नौसेना के हवाले से मंगलवार को कहा है कि 30 दिसंबर 2021 को एक P-8 विमान नौसेना को मिला है और यह विमान INS हंसा गोवा में मिला है और जिसे वो तैनात किया गया है। समाचार एजेंसी ANI ने भारतीय नौसेना के हवाले से कहा है कि विमान को स्वदेशी उपकरणों और उड़ान स्वीकृति परीक्षणों के फिट होने के बाद शामिल किया गया। हम चलते हैं एक और अपडेट। श्रीलंका के उस इलाके पर चीन की नज़र जहां रहते भारत समर्थक तमिल। जी हाँ, दरअसल चाइना की जासूसी लगातार भारतीयों के खिलाफ जारी है। चीन, जापान, श्रीलंका अपने पांव तेजी से पसारने लगा है। उसकी नीयत को देखते हुए सभी देश उसको लेकर काफ़ी अलर्ट हैं। जापान की तरफ से सोमवार को ही कहा गया था कि चीन के युद्धपोतों ने पिछले वर्ष में करीब 323 बार उनकी जल सीमा का अतिक्रमण किया था। वहीं वर्ष 2020 में अतिक्रमण की यह संख्या 322 थी। वहीं अब चीन श्रीलंका में भी तेजी के साथ अपने दायरे को बढ़ाने में लग गए हैं। इसके लिए चीन ने श्रीलंका के उन इलाकों को चुना है जिन पर लोगों का ध्यान कम गया है। श्रीलंका को अब वो अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत रणनीतिक दृष्टि से अहम जगह बनाना चाहता है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर, इम्फाल में बोले PM मोदी, कुछ लोग मणिपुर को अस्थिर करने की फिराक में हैं। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इम्फाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। मणिपुर को अस्थिर बताया है। PM मोदी दरअसल त्रिपुरा और मणिपुर में लगभग 5000 से ज़्यादा करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इसके साथ ही PM नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जितनी पहले जो भ्रष्टाचार की गाड़ी थी वो रुकती नहीं थी, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार की रफ्तार तेज है। 4800 करोड़ रुपए की परियोजना को शुरू किया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में कार्यक्रम में 48 करोड़ की 22 परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास के बाद PM मोदी ने भाजपा सरकार के विकास की बात बताई है और अशांति और अस्थिर मणिपुर को करने वालों पर भी बड़ा प्रहार किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू व्यापारी की गोली मारकर हत्या, दहशत में अल्पसंख्यक।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत स्थित अनाज मंडी में अज्ञात व्यक्तियों ने 44 वर्षीय हिंदू व्यवसायी सुनील कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के बाद शहर को बंद करवा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ रोज पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अनाज मंडी में एक हिंदू व्यापारी को कुछ लोगों ने गोलियों से भून दिया। व्यापारी की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई है। गोलीबारी के बाद से शहर के व्यापारियों में दहशत है, जिसके बाद शहर को बंद करवा दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के बाद 2 जनवरी को हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस थाने में भी धरना दिया था। सुनील कुमार पर हमला पाकिस्तान में अल्पसंख्यक, विशेष रूप से हिंदू, अहमदिया और ईसाइयों के खिलाफ निरंतर अत्याचार का एक और उदाहरण है। हम चलते हैं एक और अपडेट। 1981 में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में से जुड़ी कंपनियों पर बम हमले के पीछे मोसाद रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। एक मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद 1981 में जर्मनी और स्विट्जरलैंड में उन कंपनियों और व्यक्तियों को निशाना बनाने वाले बम हमलों के पीछे हो सकते हैं जो कथित तौर पर पाकिस्तान के तत्कालीन गुप्त परमाणु कार्यक्रम से जुड़े थे। स्विस जर्मन भाषा के अखबार न्यू चुरजुर जिटूंग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अज्ञात अपराधियों ने फरवरी और नवंबर 1981 के बीच कंपनियों और व्यक्तियों को बम हमले किए। तीनों हमले ने केवल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जबकि कोई मानव क्षति नहीं हुई थी। शनिवार को प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि 1981 में जर्मनी और स्विट्जरलैंड में कंपनियों और व्यक्तियों को निशाना बनाने वाले बम हमलों के पीछे मोसाद हो सकता है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। लॉकडाउन, जी हाँ, तीसरी लहर की तेजी के साथ तेज रफ्तार के बीच लगेगा लॉकडाउन। दोस्तों, देश में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में रफ्तार पकड़ रहा है। हालत देखकर पता चलता है नई दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लॉकडाउन ही विकल्प है। तीसरी लहर के बीच इन पर कोविड-19 मामले के बढ़ने के साथ ही धीरे धीरे कड़े प्रतिबंध लगने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में जो है वो अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा नए मामले आए हैं। महाराष्ट्र में पहली लहर को दूसरी लहर के दौरान बुरी तरीके से चपेट में रहा। ओमिक्रॉन की तीसरी लहर मंडरा रहा। मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर ने मंगलवार कहा कि यहाँ दैनिक मामले में 20,000 का अधिक पार करते हैं तो केंद्र सरकार के नियम अनुसार लॉकडाउन लगाया जाएगा। पेडणेकर ने सुझाव दिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसों और लोकल ट्रेनों में यात्रा करते समय ट्रिपल लेयर मास्क पहने। यहाँ लोगों से जल्द टीका लगवाने और सभी कोविड-19 संबंधित मानक संचालकों का पालन करने की अपील की है। मेयर ने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 2 दिनों में महाराष्ट्र के नागरिकों को संबोधित कर सकते हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने जा रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला सूर्य नमस्कार ना करें मुस्लिम छात्र, इस्लाम में इसकी मनाही। अब आप समझिए, फिर मचा बवाल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच स्कूलों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम पर सरकार की आलोचना की। बोर्ड का कहना है कि सूर्य नमस्कार सूर्य पूजा का एक रूप है और इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जिसे सूर्य नमस्कार का विरोध किया गया है। जारी किए गए एक पत्र में कहा गया है कि सूर्य नमस्कार मुस्लिम छात्र ना करें और ये पूजा के अनुरूप है। इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। इस बयान के बाद राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि बोर्ड लगातार मुसलमानों का शोषण कर रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें निकल के आई, यानी सूर्य नमस्कार को लेकर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। हम चलते हैं और अपडेट। मुख्तार अंसारी गैंग पर योगी सरकार की बड़ी चोट। मऊ में 75 करोड़ की प्लाटिंग पर चला बुलडोजर। मुख्तार अंसारी योगी सरकार ने एक बार फिर से बड़ी चोट लगाई और मऊ में मुख्तार के सहयोगी भूमाफिया गणेश मिश्रा समेत अन्य लोगों करीब 75 करोड़ रुपए की 19 बीघा जमीन पर हुई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें चीन की फिर से नई चालाकी शुरू। LAC पर तैनात किए 60,000 सैनिक। भारत भी पूरी तरीके से है तैयार। भारतीय मिसाइलों से डरा चाइना, आने वाला है S-400। दोस्तों, भारत और चाइना के पूर्वी लद्दाख में LAC पर चल रहा गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत जहां एक तरफ अपनी तैयारियों में लगा हुआ है और S-400 मिसाइल सिस्टम को LAC के इलाके में लगाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं ब्रह्मोस से लेकर आकाश मिसाइल तक के सफल परीक्षण के बाद अब LAC पर तैनात कर रहा है। इसके देखते हुए चाइना भी अब पूरी तरीके से झल्लाया और तिलमिलाया हुआ है। चाइना ने भी 50,000 से ज़्यादा सैनिकों को फिर से LAC पे भेज दिए हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध पिछले 20 महीनों से अधिक समय से लगातार जारी है। ऐसे में खबर आ रही है कि लद्दाख के पास चीन ने अपने 60,000 सैनिकों की तैनाती की है। यही नहीं, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अपने सेना की तेजी से आवाजाही में मदद करने के लिए अपने बुनियादी ढांचों का भी निर्माण कर रखा है। दरअसल
आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि गर्मियों के मौसम में चीनी सैनिकों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि वो गर्मियों में ट्रेनिंग के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को लाए थे। वे अपने पिछले स्थानों पर वापस लौट गए हैं। हालांकि वो अभी तो लद्दाख के विपरीत क्षेत्रों में लगभग 60,000 सैनिकों को तैनात किए हुए हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इधर चीन जो एलएसी पे चालाकी कर रहा है, उसके खतरे की आशंका बनी है, क्योंकि चीन एलएसी के पार बुनियादी ढांचों का निर्माण जारी रखा है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र के सामने और प्योंगयांग झील क्षेत्र के पास नई सड़कें बनाई जा रही हैं। वहीं सूत्रों ने कहा है कि भारतीय सेना की ओर से एलएसी पर हर तरीके के खतरे को सामना करने के लिए बहुत मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है और चाइना को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने की जो है वो तैयारी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो पूरी भारत भी कर रहा है, क्योंकि भारत भी सीमा पर ब्रह्मोस से लेकर आकाश मिसाइलों का परीक्षण लगा रहा है। इसके साथ ही S-400 की भी एक बैटरी जो है एलएसी में लगेगी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उधर गलवान कर रहा था चाइना, इधर बीआरओ घुस गया जोजिला समेत 10 दर्रों में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने सोमवार को बताया है कि 2 जनवरी को पहली बार जोजिला पास से 72 गाड़ियां गुजरी हैं। बीआरओ ने ट्विटर पर बताया है कि उपलब्धि कर्मयोगियों के मजबूत साहस के कारण हासिल हुई हैं, जो सभी तरीके की परिस्थितियों में डटे रहते हैं। लद्दाख में स्थित इस जगह पर सर्दी के मौसम में भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण गाड़ियों की आवाजाही रुक जाती है। भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर लेह और मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने से लद्दाख देश के अन्य हिस्सों से कट जाता है। बीआरओ के कर्मी इस समय मौसम में लगातार सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। रेडियो न्यूज़ कारगिल ने बताया है कि सोमवार को भी जोजिला पास से कई गाड़ियां श्रीनगर के कारगिल की ओर से गई हैं। जनवरी के मौसम में अक्सर इस रास्ते में गाड़ियों की आवाजाही बंद हो जाती है। एक अधिकारी ने बताया है कि बीआरओ के कर्मयोगी -27 डिग्री सेल्सियस तापमान और भारी बर्फबारी की कठिनतम स्थिति के बावजूद जोजिला पास को चालू रखने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालांकि आपको बता दें, गालवान कर रहे चाइना को ये करारा झटका है। चाइना के मुंह पे करारा तमाचा है, क्योंकि चाइना ये सोच रहा था कि भारत और बीआरओ जो है जैसे संगठन वो केवल और केवल लद्दाख तक सीमित रहेंगे, लेकिन अब चीन से सटे इलाकों में भी पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम तेज कर दिया। एक और अपडेट, अब इसरो का भी डंका बजने वाला है। स्पेस सेंटर में खास होगा साल 2022। गगनयान से लेकर वीनस मिशन के लॉन्चिंग तक इसरो ने बनाया नए साल का मास्टर प्लान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष शिवान ने स्वीकार किया है कि लोगों के बीच ऐसी भावना है 2021 में अंतरिक्ष एजेंसी बहुत कम काम हुआ है। ऐसा मुख्य रूप से लॉन्च की कम संख्या के कारण हो रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इसरो ने पिछले साल कई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंटेशन इनिशिएटिव किए। इसके अलावा अगले दशक के अंतरिक्ष गतिविधियों की योजना बनाई गई। इसरो के वेबसाइट पर पोस्ट किए गए नए साल के संदेश में शिवन ने भविष्य के लिए एजेंसी की सेवाओं और बहुप्रतीक्षित गगनयान मिशन के बारे में जानकारी दी है। के शिवन ने कहा है कि भारत की गगनयान परियोजना ने डिजाइन फेज पूरा कर लिया है, टेस्टिंग फेज में भी पूरा कर लिया है और अब धड़ाधड़ जो है 2022 में जो है धड़ाधड़ गगनयान से लेकर वीनस मिशन की लॉन्चिंग की जाएगी। यानी कुछ लोगों का कहना है कि भाई इसरो ने 2021 में कुछ काम ही नहीं किया, क्योंकि बहुत बड़ी लॉन्चिंग तो की नहीं है। चंद्रयान 2 जो है 2019 का ही था, तो इसरो 2021 में कर क्या रहा था? आज वही चीज़ें के शिवन ने बताया है कि इसरो 2021 में बड़ी तैयारी कर चुका है और बस धड़ाधड़ लॉन्चिंग की जाएगी 22 में। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। 200 जम्मू कश्मीर गणतंत्र दिवस पर बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता पाकिस्तान, 3 जगह घुसपैठ का प्रयास। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस पर बड़ी आतंकी वारदात की पाकिस्तानी साजिश की सेना और सुरक्षा बलों ने नाकाम बना दिया है। घने कोहरे के आड़ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू कश्मीर जिले के अरनिया, सांबा जिले के रामगढ़ तथा पुंछ जिले के बालाकोट में नियंत्रण रेखा पर 3 जगह आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है। सुरक्षा बलों ने अरनिया में एक घुसपैठ को मार गिराया है, जबकि रामगढ़ में आतंकी हथियार छोड़ वापस भाग गए हैं। वहीं बालाकोट में भी आतंकियों के पांव उखड़ गए हैं और उन्हें वापस भागना पड़ रहा है। करीब 12 घंटे में घुसपैठ की 3 कोशिशों के बाद सरहद पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सतर्क सीमा प्रहरियों ने रविवार को सोमवार की मध्यरात्रि करीब 1 बजे जम्मू जिले के अरनिया सेक्टर की पोस्ट वुल के चक के पास कोहरे की आड़ में आगे बढ़ रहे घुसपैठियों को देख लिया और घुसपैठिया पाकिस्तान की सलीम पोस्ट के पास से आ रहा था। रुकने की चेतावनी देने के बाद भी वो नहीं माना, तो जवानों ने उसे ढेर कर दिया। इसके बाद बीएसएफ ने अन्य घुसपैठियों की तलाश में
तारबंदी किया गए इलाके को खंगालने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया। मारे गए घुसपैठियों से पाकिस्तान के 5 रुपए बरामद हुए। उसके बाद दोपहर में अरनिया में सीमा प्रहरियों ने पाकिस्तानी रेंजर से संपर्क कर भाग गए घुसपैठियों की जानकारी दी गई। तो लगातार जो है घुसपैठ की वारदात दे रहे हैं। और ये गणतंत्र दिवस को देखते हुए हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक और ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट बेहद खतरनाक सिचुएशन में दोस्तों आपको बता दें 37,000 से ज़्यादा नए मामले। अमेरिका में भी 24 घंटे में 10 लाख नए मामले। दोस्तों अमेरिका में टूटा रिकॉर्ड भयावह तरीके से आ रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट। दोस्तों भारत में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। एक हफ्ते पहले जहां कोविड-19 के 6 से 7 हजार मामले आ रहे थे, वहीं अभी ये आंकड़ा मंगलवार को बढ़कर 37,000 तक पहुंच गया है। बढ़ते संक्रमण के मामले ने देश भर की सरकारों को चिंता में खासा इजाफा कर दिया। कोविड-19 के दिल्ली और महाराष्ट्र में एक बार फिर से रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। दूसरी ओर से लगातार रैली कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच सरकार की ओर से हॉस्पिटलों को अलर्ट रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसी बीच दिल्ली स्थित एम्स में अगले आदेश तक डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें दिल्ली में मनोज तिवारी भी संक्रमित हो गए हैं। पंजाब में नई कोरोना पाबंदियों के बीच नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और साथ ही रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा हॉल 50% कैपेसिटी के साथ ही खुलेंगे, जबकि स्कूल और शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी है। दोस्तों देश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 18,800 के पार कर दिया गया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में बेहद बेतहाशा तरीके से कोविड-19 बढ़ रहा है। अब 24 घंटे में 10 लाख से ज़्यादा मामले आने के बाद अमेरिका में कई जगहों पर कर्फ्यू समेत लॉकडाउन लगा दिया गया है। सारे रिकॉर्ड जो है पुराने टूट गए हैं। राष्ट्रपति रिस्पॉन्स टीम से अहम बैठक कर रहे हैं और हालत इतने खराब हो गए हैं कि लोग मरने शुरू हो गए हैं अमेरिका में बेतहाशा तरीके से। तो दोस्तों भारत में हैं अगर आप भी अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कोरोना का खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन बेतहाशा तेजी के साथ बढ़ रहा है। इजराइल में ओमिक्रॉन का तूफान से प्रधानमंत्री ने कोरोना पर चेतावनी के बाद देश में भी हड़कंप मच गया, यानी इजराइल में भी हालत खराब हो गया। पश्चिमी देश में ब्रिटेन, फ्रांस ने तबाही मचाया हुआ है। तो दोस्तों भारत में भी तबाही तेजी के साथ मचाने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले हफ्ते 6,000 निकल रहे थे, वहीं महज 5 दिनों के अंदर आंकड़ा 37,000 पहुंच गया और ये भी दिन दुगुना रात चौगुना तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो दोस्तों हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पे आपको बता दें चीन एक बार फिर नई चाल पेंगोंग सो लेक पर अपने हिस्से में बना रहा है ब्रिज। भारत ने बढ़ाई निगरानी। दोस्तों भारत चीन के बीच पिछले 20 महीनों में जारी गतिरोध के बीच चीन ने अब एक बार फिर से नई चाल चली है। LAC के पास ड्रैगन 60,000 सैनिक पहले से ही मौजूद हैं। वहीं अब चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अपने बलों को तेजी से आवाजाही में मदद करने के लिए अपनी तेजी से बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रहा है। जानकारी के मुताबिक भारत पर दबाव बनाने के लिए चीनी सेना पेंगोंग सो लेक के अपने आने वाले हिस्सों में एक ब्रिज बना रही हैं। ताज़ा प्रमाण सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं, जिसमें देखा गया कि पेंगोंग झील के सबसे सक्रिय हिस्से पर चाइनीज आर्मी पुल बना रही हैं। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि निर्माणाधीन पुल खुन्नर से दक्षिणी तट के बीच 180 किलोमीटर की दूरी को खत्म कर देगा। इसका मतलब यह है कि खुन्नर से रुड़ूक तक का रास्ता पहले 200 किलोमीटर की तुलना में सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर का होगा। तो ये भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जिस तरीके की ये चिंताएं निकल के आ रही, खास करके कोरोना के साथ साथ चाइना इस तरीके की हरकतें, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा दी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें नया मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे त्रिपुरा और मणिपुर के दौरे पर हजारों करोड़ों की दी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री मोदी कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी इम्फाल में 48 करोड़ रुपए की 22 परियोजना का शुभारंभ किया है, जबकि अगरतला में प्रधानमंत्री महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नई एकीकृत टर्मिनल भारत इमारत का उद्घाटन किया और 2 अहम विकास योजनाओं का भी शुभारंभ किया। वहीं मणिपुर में मोदी 1850 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन लगातार जारी है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल की अपडेट के लिए चैनल